कहीं और जाए ही ना, कोई और विषय तुम्हारे चित्त को घसीट ही न सके, तो तुम मेरी प्राप्ति कर सकते हो। भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक है चित्त का एकाग्र होना। एकाग्रता ही, इंद्रियों की एकाग्रता ही साधक का परम धन है। चंचलता थोड़ी धन है। 100-200 की बात क्या, अरबों खरबों रुपए रख दिए जाए। भागवत में लिखा हुआ है, मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है, जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी एक क्षण के लिए भी मेरे भजन का ताता नहीं तोड़ता है, वही सबसे बड़ा मेरा भक्त है। भगवान ने उसमें वर्णन किया 11 स्कंद में। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी वो एक क्षण के लिए भी नाम नहीं छोड़ता। और हमारी दशा क्या है, 150 रुपए में हम घंटों अपने मन को बाहर दौड़ा सकते हैं। सोचो, सत्संग का मतलब है विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा असत क्रियाओं का, असत चिंतन का, असत वृत्तियों का त्याग करें। इसी वृंदावन महिमामृत में 3रे शतक में आया था, अंतर्भाव विरोधिनी व्यवहिता सर्वा सनित्यज्यताम। जो अंतर्भाव की विरोधी भाव है उन सब को धीरे धीरे त्याग कर दो। ये मिलेगा, लेकिन इस पर असत बुद्धि रहे, हे बुद्धि रहे, घृणा बुद्धि रहे, फिर इसका प्रयोग करोगे तो कोई बात नहीं। महत्व बुद्धि इस पर रही तो राधा नाम पे महत्व हो ही नहीं सकता। 2 धन है, एक सच्चिदानंद में धन है और एक नाशवान धन है। नाशवान धन में महत्व रहेगा तो सच्चिदानंद में धन में महत्व नहीं रहेगा, और सच्चिदानंद में धन में महत्व रहेगा तो कूड़ा करकट नजर आएगा। बिल्कुल समझ लो, कूड़ा करकट नजर आता, बिल्कुल जैसे रद्दी कागज, उसमें कोई अंतर नहीं है। जिसके हृदय में प्रभु के नाम का महत्व है, उसके हृदय में रद्दी कागज से ज्यादा कोई महत्व नहीं रखता। जो भगवान के प्रेमी महात्मा जन है, इसको तो दुश्मन की तरह देखते हैं कि कहीं इस पर महत्व बुद्धि हो गई तो प्रभु छूट जाएंगे। स्वामी हरिदास जी ने लिखा है, हरि भज रे मति बंछे तिल तिल धन को। स्वामी जी ने कहा है, हरि भज रे छाण न मान नर्तन को, मति वंशे रे तिल तिल धन को। अनुमांगे आगे आवे गो, जो पल लागे पल को, कह हरिदास नीच जो आवे त्यो धन है आपन को। स्वामी कह रहे हमारे लिए तो मृत्यु के समान है ये धन, हमारे लिए मृत्यु के समान। क्यों? अगर इसकी सार संभार में, इसके महत्व बुद्धि में लग गए तो श्यामा श्याम का जस कौन गाएगा? श्यामा श्याम से प्रेम कहाँ होगा? जहां हमारे मन में धन के प्रति लोभ आया तो प्रभु छूट गए। आज तक कभी किसी को भगवत प्राप्ति हुई, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जिसके चित्त में किसी भी तरह की और कोई चाह नहीं रह गई। जाहि न चाही कबहू कछु, और तुम सन सहज सने, तो बसो निरंतर तासुर सुराउर निजगे। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए, अभी तो वो पोजीशन नहीं आ पा रही है परीक्षा वाली, अणिमादिक सिद्धिमा महिमादिक सिद्धिमा है, विविध प्रकार की जो सिद्धियां हैं वो प्रकट होकर के उस उपासक को लुभाती। अभी तो 150 रुपए में ही हमारी वृत्ति गिर गई, तो वो कैसे बड़ी बड़ी, अभी तो बहुत बड़े बड़े परीक्षाएं हैं इस मार्ग में चलने पर। तो भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कह रहे थे, जिस समय हमने निश्चय किया कि अब सब कुछ छोड़कर भजन करेंगे, और भजन करना प्रारंभ कर ही रहे थे कि एक सेठ जी आए और उन्होंने कहा कि हमारा लड़का बीमार था, वो पधार गया, अब बहू है और हम हैं, पूरी संपत्ति है। भाई जी, आपका बंगला, आपकी गाड़ी, आपकी फैक्ट्री, आपकी संपत्ति सब संभालिए आप, और अब हमें हमारे भाव कह रहे कि आप हमारे स्कूल परंपरा की संपत्ति का ठीक से निर्वाह। अरे भाई जी ने कहा, भैया हमने अपनी संपत्ति ठुकरा, आप ये सब ले जाओ। तो भाई जी ने लिखा है, जब कोई भगवत मार्ग में आगे बढ़ेगा सच्चे से, तो ये माया कोई न कोई रूप लेके आती है और कहती है विश्राम करो, कहाँ भाग के जा रहे हो? बहुत दिनों से हमारे यहाँ तुम माल छानते रहे हो, अब घुटने टेको, हमारे अंदर में रहो, प्रभु के पास मत जाओ। जब कोई माया की परीक्षा में पास हो जाता है तो फिर वही हाथ पकड़ के प्रभु के चरणों में दे देती है। बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। मनुष्य जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए हुआ, केवल लक्ष्य पे कमी ना आने पावे। खूब खाओ पियो, खूब कीर्तन करो। अगर चक्र प्रसाद पाओ तो चक्र 4 घंटा बैठ के कीर्तन करो। अरे नाम कीर्तन जो गुरु परंपरा से नाम मिला है। अगर खूब रबड़ी रसगुल्ला खाओ तो खाओ, कोई परेशानी की बात नहीं। बैठो जाके एकांत में, लो मंजीरा उठाओ और 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की, अभी सब पसीना निकले, सब मंगलमय हो जाएगा, भगवत साक्षात्कार की होगी। तो हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। मना उसलिए है ये सब कि भजन में रुचि नहीं उत्पन्न होने देगा। हमारा जन्म किस लिए? सोचो, हमारा जन्म किस लिए है? ये मनुष्य जीवन किस लिए? क्या है? साधारण वस्तुओं में अपने जीवन को व्यतीत कर दें। ऐसे परम कृपा जो हुई अब कभी नहीं होगी, जो कृपा हो गई। भारतवर्ष में मनुष्य जन्म होना बड़ी बात है।
जो अन्य देश है ना, सुअर कुत्ता का मांस खाते हैं सब, ये सब राक्षस हैं। क्या समझते हो? जो विदेश में संपर्क है जिनका, वो लोग हमें बताते हैं, हमें तो पता नहीं। वो बताते हैं कि सुअर ही प्रधान वहां आहार है, सुअर, गाय, कुत्ता, ये सब आहार है विदेशों में। बस खाओ पियो और पशुओं की तरह व्यवहार करो, बस और कुछ नहीं। तो भारत में जन्म होना सबसे बड़े भाग्य की बात है। भारत में भी गंगा यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्रों में जन्म होना, गंगा यमुना के समीपस्थ जन्म होना, उसमें भी हमारे अंदर विवेक प्रदान कर दिया, उसमें भी श्रीधाम वृंदावन का दर्शन करा दिया, वृंदावन का सानिध्य प्रदान कर दिया, उसमें भी रसिक प्रेमी संतों का संग प्रदान कर दिया। अब न बनी तो कभी न बनेगी। मानुस्तन वृंदा विपिन रसकन संग विरूप, ऐसा। अब कोई कोसे भगवान पर तो काले ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, जो न करे भवसागर अस समाज नर पाए। अरे भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा नहीं। अब कैसे कैसे बनेगा? अगर विद्यार्थी उद्दंडता करता, मास्टर डंडा उठाता है तो घर वाले शिकायत पहुंचा देंगे, बच्चा पढ़े चाहे न पढ़े तुम डंडा मत मारो। कैसे? अगर शिष्य को जरा सा डांट दो तो अगली बार गली से निकलेगा, प्रणाम नहीं करेगा। आप यहाँ आने की तो गली से प्रणाम, कैसे भगवत मार्ग में चल पाओगे? आज तक बिना शासन के, चाहे जो डिपार्टमेंट हो, बिना शासन के किसी को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। जब घर में शासन नहीं तो सब भ्रष्ट, देश में शासन नहीं तो सब भ्रष्ट, गुरुजनों में शासन नहीं तो सब भ्रष्ट। जहां शासन नहीं वहां मर्यादा खत्म हो जाती है। भगवत प्राप्ति ऐसे होती है, शास्त्र का शासन, गुरु का शासन, संतों का शासन जिसके जीवन में है वही भगवत प्राप्ति कर सकता है। जिसके ऊपर गुरु का शासन नहीं, शास्त्र का शासन नहीं, संतों का शासन नहीं, खोपड़ी के बल खड़ा हो जाए तो भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। माया ऐसी वैसी थोड़ी, भगवान की माया है। जहां तुम भाग के जाओगे वहां पहले अपनी रचना रच देगी। हर समय नाम जप करते हुए धन्यता पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करते, हे गोविंद आप कृपा करके मुझे इस माया से बचाओ। प्राण का पोषण जितने में होगा हरि बिना प्रयास के आपको दे देंगे, मांगने की जरूरत नहीं, दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है। आप बैठ जाओ पैर पे पैर चढ़ा के और नाम जप करना प्रारंभ कर दो, और हमें एक हफ्ता का अनुभव होता हो केवल कि आप एक हफ्ते में कितने दिन भूखे रहे। भगवान की वो बात अलग है कि आपको कसना चाहते हैं, पुष्ट करना, वो बात अलग है। लेकिन ठाकुर जी इतने कृपालु है कि आप उनका आश्रय, मलुकदास जी को यही जब किसी संत ने बताया, उनके जीवन का अनुभव, शुरुआती दौर पर वो भगवत मतलब मार्ग के जो संत जन होते हैं, महापुरुष जन होते हैं, वो विचित्र बुद्धि के होते हैं। जैसे विवेकानंद जी, श्री रामकृष्ण परमहंस जी पर विशेष श्रद्धा तब हुई जब उनको अनुभव हुआ। जो नहीं मानते, कोई संतों की बात करता था नहीं मानते थे। ऐसे मलुकदास जी से जब कोई भगवत विश्वास किए तो बिना किए थोड़ी मिल जाएगा, बिना किए भगवान भी नहीं देते, पहले कर्म करो तब देते। प्राय ये सिद्धांत सबको पता है। और आज अपना अनुभव बताते, बड़े बड़े महापुरुषों का अनुभव बताते कि किए से थोड़ा मिलता है और बिना किए सब कुछ मिल जाता है। बिना किए सब कुछ मिल जाता है। करने का जो अहंकार है यही बांधने वाला है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्नते, मैं करता हूं तो कर्ता का फल कर्ता भर मिलेगा। और अगर करतार पे आप समर्पित हो जाओ तो बिना किए चकाचक मिलेगा, और आपके पास आके ही सब कुछ मिलेगा, आपको जाने की जरूरत नहीं। मलुकदास जी ने कहा सब बातें हमारी समझ में नहीं आती, हम इसका अनुभव करेंगे। एकांत में जाकर के, जहाँ खूब जंगल था, जहाँ प्राय लोगों का प्रवेश नहीं था, एकांत घनीभूत बट वृक्ष के ऊपर जाके बैठ गए। अब देखते हैं बिना किए कैसे भगवान देता है। अभी संध्या काल ही हुआ था कि घोड़ों से वहां से घुड़सवार निकले, राजा था और उसका एक अंगरक्षक था, और उनके दो बैठे वहां, बोले बहुत सुंदर वट का वृक्ष है, छाया है, यहाँ प्रसाद पा लिया जाए फिर चला जाए। सुंदर सुंदर थालियों में सब राजभोग तो बढ़िया सुंदर ही होता है। इतने में एक ने कहा कि सरकार उधर से धूल उड़ती दिखाई दे, लगता है डाकुओं का बैच आ रहा है। बोले हाँ, वो भोजन छोड़ करके वो तो भाग गए। जब डाकुओं का बैच आया वहां देखा भोजन की थाल, अच्छा किसी ने हम लोगों को मारने के लिए पहले से यहाँ भोजन रखा है, तो रखा होगा तो देखने के लिए भी होगा कि देखे कैसे भोजन ढूंढो। वो कहा है आसपास खोज हुई तो दिखाई नहीं दे, लेकिन एक ने कहा वो ऊपर बैठा है। बोले नीचे उतर, मलुकदास जी कहा नीचे उतरो, बंद नीचे उतरो, उतरना ही पड़ेगा, धीरे धीरे नीचे। बोले इसी को सब पवाओ, ये सब इसी को पवाओ, हमको मारने के लिए इसी को सब पवाओ। वो कह रहे नहीं, अपने हाथ से और रसगुल्ला लेते हो पवाते, ये लो, ये चक पवा के बोले अब छोड़ दे, ये तड़प तड़प के मरेगा, अब चलते। अब वहां कुछ थाले हुआ तो राजभोग सुंदर भगवान का
मलुकदास जी का अब समझ में आ गई, अब समझ में आ गई। अजगर करेल चाकरी, पंछी करेल काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। जबरदस्ती अपने हाथ से खवा गए। रोल कुछ भी हो, रोल कुछ भी हो, लेकिन कैसे पवा गए। बस अब मुझे विश्वास हो गया कि आप बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। वहीं पर श्री पूज्य राजेंद्र दास जी विराजमान। भगवत आश्रय, भगवत आश्रय से ही सर हम लोग किसके दास हैं? सर्वेश्वर अखिल लोक चूड़ामणि, जिनके रोम रोम में करोड़ ब्रह्मांड वास करते हैं, उनके हम दास होकर के कहाँ भागे घूम रहे? विचार करो, कितने बड़े के होके कैसे हैं, कितने बड़े के होके। विचार बस इसी गर्व में तो भरे, इस अभिमान में रहना चाहिए। ये अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। है हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया तो बोले पटुआ। हमारा अभिमान इस विषय पे होना चाहिए, और इसी अभिमान के गर्व में भर करके हम महासुख को प्राप्त होंगे। अगर लौकिक अभिमान करेंगे तो नर्क को प्राप्त होंगे। बहुत सावधान। अन्य वासनाओं का त्याग करने के लिए ही हम लोग इस मार्ग में बढ़ रहे हैं। मानते हैं कि वासनाएं हैं और बरबस हमको खींचती, मानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सबके हृदय में। पर हम उनमें लड़खड़ा करके गिर जाएं और निराश हो जाएं, ऐसा नहीं। उठो और आगे बढ़ो, वीर बहादुर की तरह आगे बढ़ते रहो, पीछे हटो मत। इन वस्तुओं के प्रति मात्र बुद्धि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कूड़ा करकट से, ओ हाय कूड़ा करकट, बिल्कुल कूड़ा करकट है। केवल भजन नष्ट करने के लिए सब है, बिल्कुल कूड़ा करकट। ये सब जितना भी संसार का आप दृश्य देख रहे हो, ये सब कूड़ा करकट ही है। जो चीज में सार नहीं है वो तो सब कूड़ा करकट, बेकार ही तो है। स्वप्न की वस्तु में और जागृत की वस्तु में कोई अंतर नहीं है। जैसे स्वप्न की हर वस्तु झूठी थी, ऐसे जागृत की हर वस्तु झूठी है। जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष जब होता है और वस्तुओं का भोग करता है तो उसको पता नहीं चलता कि सत्य है या झूठी। उसको थोड़ी लगता है कि झूठा हो रहा है, उसको तो यही लगता है बिल्कुल सत्य हो रहा है। और जब जगा तो कुछ नहीं था। ऐसे ही जो अभी हम सब देख रहे हैं, ये सब मोह के कारण। जब हम ज्ञान में जगेंगे तो सब कुछ नहीं, एक सच्चिदानंद में प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। मनुष्य जीवन का यही रहस्य है। सखा सकल परमार्थ येहू, मन क्रम वचन राम पगड़ेहू। हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा चित्त श्री श्यामा श्याम के चरणों में निरंतर लगा रहे, इसीलिए हमारा मनुष्य जन्म हुआ है। इसीलिए बड़े बड़े कृपा का स्वरूप प्रकाशित हो रहा है। आप क्या समझते हो? जैसे बैठे सत्संग सुन रहे हो, कोई साधारण बात है? भगवत कृपा है तो सत्संग सुनने को मिल रहा है, नहीं तो चाहे कई घंटे प्रपंच में बैठे रहो, भगवत चर्चा थोड़ी सुनने को मिलती है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा में अब प्राप्त भगवत कृपा को ठुकराना होगा। यहाँ आकर के यदि कहीं प्रसाद में बुद्धि चली गई, लौकिक पदार्थों में बुद्धि चली गई, सत्संग सुनने के बाद यदि कंचन कामनी कीर्ति का महत्व बना रहा, तो लाभ क्या मिला हमें बताओ? है लाभ क्या मिला? सत्संग का लाभ ही यही है कि सब संसार झूठा लगने लगे और प्रिया प्रीतम सच्चे लगने लगे। संसार का ऐश्वर्य वैभव नरक के तुल्य लगने लगे, विष के तुल्य लगने लगे, और प्रिया प्रीतम का नाम रूप लीलाधाम अमृत के तुल्य लगने लगे। और सब उल्टा हो रहा, नहीं उल्टा हो रहा। हमारी बुद्धि में संसार अच्छा लगता है और प्रभु का नाम रूप लीलाधाम झूठा लगता है। अगर सच्चा लगता है तो छोड़ कैसे दिया जपना? कैसे विस्मरण हो गया? सच्चा नाम, अगर नाम में हमारा सत्य भाव है तो कभी छूट ही नहीं सकता नाम जप करना, हर समय हुक बनी रहेगी। इस मार्ग में चलना है तो पहले कमर कस लो कि संसार के हर झूठे पदार्थ के प्रति आपको लड़ाई लड़नी है। ये बहुत बड़ा युद्ध है, आखिरी फाइनल युद्ध है। जितने भी महाभारत, जितने भी युद्ध हुए सब छोटे हैं इस युद्ध से। ये सबसे बड़ा युद्ध है, क्योंकि उसमें तो 18 अक्षोणी सेना में 2 पक्षों में बटी हुई सेनाएं थी। इसमें केवल आप और संसार आपके खिलाफ, पूरे संसार की सब जितने भी हैं सब खिलाफ आपको, आप केवल अकेले। बस भगवान को अपना सारथी बना करके और बस युद्ध प्रारंभ कर दो। तो भगवान को सारथी कैसे? बोले ईश भजन सारथी सुजाना। रामचरितमानस में इष्ट का नाम निरंतर जप करते रहो और इस संसार से युद्ध करते रहो। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर पदार्थ, हर स्थान आपसे युद्ध करने के लिए तैयार है। क्या युद्ध करेगा? वो अपनी याद में मगन करवाएगा और भगवान की याद छुड़वा देगा। अब आपको ये युद्ध करना है कि उसके हर आचरण से, हर प्रलोभन से युद्ध करके भगवत स्मरण करते रहना, विस्मरण न होने पाए। ये युद्ध चल रहा है। कोई भी व्यक्ति मिलेगा तो पहले आपको भगवत स्मरण से छुटाएगा। कोई भी पदार्थ आएगा तो पहले भगवत विस्मरण करवाएगा। कोई भी स्थान में महत्व आएगा तो पहले भगवत विस्मरण करवाएगा, जो भगवान से संबंध से रहित है। इसलिए ये पूरा युद्ध अकेले लड़ना है और एक ही अस्त्र है विवेक।
और एक ही सारथी है ईश्वर का भजन। अगर विवेक खत्म हुआ और ईश्वर का भजन छूटा तो सब मार के चला देंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े योद्धा सामने लगे हुए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इसमें कोई सहयोगी नहीं है। आपको लड़ना, गुरु ने आपको मार्ग बता दिया और चलो, आप चाहे इधर जाओ चाहे उधर जाओ, फिर कोई मतलब नहीं है। आपको ही चयन करना है, आपको ही चलना है। दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात तो विवेक, जो सत असत का विचार कि ये रुपया कैसा है, असत है, नाशवान है, इससे क्या मिलेगा, जो मिलेगा उधर पोषण होगा। उधर पोषण किसका होगा, शरीर का होगा। आखिरकार शरीर का भी नाश हो जाएगा, तो शरीर का तो प्रारब्ध पहले से निश्चित है। अगर इसे आज 11 बजे रबड़ी पानी है तो आप पैर फैला के सो जाओ, 11 बजे जगा के रबड़ी पवा दिया जाएगा। अगर नहीं पानी है तो खोपड़ी उसके बल तो पूरे टहले और वृंदावन में एक बूंद नहीं मिलेगी। पहले से निश्चित है कि आपको इस शरीर को सुख कम मिलना है और दुख कम मिलना है। इसके लिए प्रयास नहीं करना, प्रयास करना है भजन के लिए, हर समय भजन के लिए। श्री राधा